हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि वर्ष 2025 के लिए निर्धारित है। और मॉडल पेपर का ये चौथा सीरीज है या चौथा पार्ट आप कह सकते हो। इससे पहले हमने अभी तक कुल 3 मॉडल पेपर को सॉल्व किया है और साथ में 2018 से लेकर के 24 तक के सभी सेटों को भी हमने सॉल्व किया है जो कि प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। और ये चौथे मॉडल पेपर का आज पहला पार्ट है ये वीडियो, जिसमें हम सवाल नंबर 1 से लेकर के 3 तक के सभी खंड पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻15 की घात चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है तो लूप में धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो चक्कर दिया है इसको हम आवृत्ति भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें समय निकालना होगा तो समय का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। तो हम यहाँ से समय निकाल लेंगे और धारा का सूत्र होता है आवेश/समय। तो यहाँ पे आप देखिए हमने पहले से सॉल्व कर रखा है जिससे आपका समय हम बचा सकें। तो आवर्तकाल का मतलब होगा 1/ चक्करों की संख्या या फिर आवृत्ति, और आवृत्ति दिया था 6 × 10⁻15। तो ये इतना सेकंड हो जाएगा। अब धारा I का मान आवेश/समय, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻19 की घात, और बटे में समय का मान दिया है, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये नीचे से हर की चीज़ जब अंश में जाएगी तो 9.6 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करने पर आएगा 1.6 में 6 से, और ये ऋण 19 के साथ 15 मिलेगा, ऋण 4 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको लिखो या फिर आप ये लिखो या फिर ये लिखो। तो चूँकि ये वैकल्पिक है तो हमें उसके हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। तो ये जो इसका पहला पार्ट है ये इसका जवाब होगा, और आप यहाँ से सवाल का जवाब भी नोट कर सकते हो। और उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला सवाल। एक 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत LR श्रेणी परिपथ के सिरों पर लगाया गया है। यदि R के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है तब L के सिरों के बीच होगा। ये अगला सवाल है। इसका भी जवाब हमने पहले से लिख दिया है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया था 20 वोल्ट, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज था 12 वोल्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि LCR परिपथ में अगर श्रेणी क्रम में वो कनेक्ट है तो रजिस्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज दोनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर चलते हैं। इंडक्टर का वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है और उसका करंट 90 अंश पश्चगामी होता है, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये है। तो यहाँ पे परिणामी वोल्टेज दिया था 20 वोल्ट और रजिस्टर का वोल्टेज दिया था 12 वोल्ट। तो इंडक्टर का निकालना है, तो यहाँ पे V² बराबर होगा VR² प्लस VL²। तो हमने R की वैल्यू, VR की वैल्यू और V की वैल्यू रखी है, तो हमें VL की वैल्यू मिली है 16 वोल्ट। अब ये विकल्प में कहाँ पे है, तो ये विकल्प में इसका पहला इस यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन ये सही है। अगला सवाल है, एक सीधे तार की लंबाई π² मीटर है और इसके द्वारा प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है। इस 1 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र मापा गया। यदि तार को मोड़कर वृत्ताकार कुंडली बना दी जाए तो इसके वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तब भी मापी गई। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात कितना होगा। तो इसका जवाब भी पहले से आप देख लीजिए, हमने सॉल्व कर रखा है इसको। तार की लंबाई दिया है π² मीटर, तार में धारा I का मान 2 एम्पियर और उससे कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है μ0/2πI/r। I की वैल्यू 2 रखनी है और R की वैल्यू 10⁻2 की घात रखनी है। इसको सॉल्व करोगे तो ये नीचे जवाब लिखा हुआ है μ0/π गुणे 10⁻2 की घात या 10 का वर्ग टेस्ला हो जाएगा ये। अब उसके बाद सवाल में कहा है इसी को मोड़ के वृत्त बना दिया गया। तो जब हम इसको मोड़ के ही वृत्त बनाएंगे तो पूरी तार की लंबाई ही उसकी परिधि हो जाएगी। तो तार को मोड़कर वृत्त बनाने पर वृत्त की जो परिधि होगी वही तार की लंबाई होगी, और तार की लंबाई था π², और परिधि का सूत्र होता 2π इंटू यहाँ पे इसका रेडियस। तो रेडियस हमने r रखा। तो यहाँ से पाई से पाई कट के एक पाई रह जाएगा, तो r का मान आएगा π/2 मीटर।
अब वृत्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है μ0/2 I/r। आई तो नहीं चेंज होगा और यहाँ पे r की वैल्यू रखनी है हमें π/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे जब तो B2 की वैल्यू मिलेगी μ0/π × 2। अब हमें B1 और B2 का अनुपात निकालना है तो B1 में B2 से भाग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 1:50 आएगा। यही इसका जवाब भी हो जाएगा। तो दिखाते हैं आपको ये विकल्प में है या नहीं। ये विकल्प में आप देख लीजिए, ये है इसका बी वाला विकल्प सही है और ये इसका जवाब, आप इसको नोट कर सकते हो। अगला सवाल दिया है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है NH/2 और हाइड्रोजन के लिए भूतल में मतलब n बराबर 1 में, तो n का मान 1 रखोगे तो h/2 इसका जवाब आएगा। अगला सवाल है पीएन सभी के अवक्षय परत में होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नहीं होते क्योंकि अवक्षय परत उदासीन होता है। उसके बाद है समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा कण के द्रव्यमान नियम पर कैसे निर्भर करती है। तो इसका जवाब यहाँ पे आप देख लीजिए, लैम्डा का सूत्र होता है h/√2km। तो अगर k कांस्टेंट है तो लैम्डा सीधे सीधे डिपेंड करेगा 1/√m पर। √m को हम m⁻1/2 लिख सकते हैं, यही इसका जवाब होगा। और विकल्प में जो डी वाला पार्ट है ये सही रहेगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे है, परिभाषाएं पूछी गई हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक और बीमा लिखो। सिद्ध कीजिए कि फैराड ओम की बीमा वही है जो समय की है। प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। मैलस का नियम क्या है, नाभिक किसे कहते हैं और स्वप्रेरण गुणांक की बीमा। तो एक साथ सबका जवाब हम आपको दिखाते हैं। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र होता है F/Q, मात्रक होगा न्यूटन/कूलम्ब, बीमा होगी ml T/3 A/1 या फिर आप इसका एक परिभाषा ऐसे लिख सकते हो कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी इसका जवाब होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल था, दिखाओ कि फैराड और ओम की बीमा वही है जो समय की है। तो हमने फैराड और ओम की बीमा निकालने के लिए हमने फैराड का एक सूत्र लिखा। फैराड ये धारिता का मात्रक है और धारिता का सूत्र होता है Q/V। ओम प्रतिरोध का ये मात्रक है और प्रतिरोध का सूत्र होता है V/I। V से V कट गया, बचेगा Q/I और Q मतलब होता है IT, तो I से I कट गया, T बचा। यानी फैराड ओम की बीमा होगी T की बीमा यानी समय की बीमा, यही इसमें करना था। और उसके बाद इसमें अगला सवाल था कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है ओम मीटर। ये हो गया इतना खत्म। और उसके बाद अगला सवाल आपको दिखाते हैं। ये है मैलस का नियम, इसमें पूछा था। तो विश्लेषक से गुजरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक के तल और विश्लेषक के संचरण अक्ष के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, यानी I समानुपात cos²θ। यही है मैलस का सिद्धांत। उसके बाद अगला इसमें पूछा था नाभिक किसे कहते हैं। तो उसका पहचान या परिभाषा ये है कि परमाणु के भीतर का सूक्ष्मतम भाग जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है नाभिक कहलाता है। उसके बाद इसमें पूछा गया था स्वप्रेरण गुणांक की बीमा। तो बीमा होती ml² T/2 A/2। ये उसकी बीमा है। और फिर इसमें एक सवाल दिया था। सवाल यह है कि धन 10 माइक्रोकूलम और ऋण 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। तो हमने चित्र बना लिया। बिंदु ए पर जो चार्ज है और बिंदु बी पर जो चार्ज है, दोनों की वैल्यू एक जैसी है लेकिन नेचर अपोजिट है। बीच की दूरी 1 मीटर है तो सेंटर पर निकालना है। तो विभव का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r। तो मान लो हमने प्लस चार्ज के लिए लिया तो इसकी वैल्यू बटे डिस्टेंस। ऐसे ही दूसरे वाले चार्ज के लिए, लेकिन विभव निकालते समय हमें चिन्हों को भी लिखना होता है।
तो एक प्लस में है एक माइनस में लिखेंगे, दोनों सेम सेम है, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो आएगा, यानी सेंटर पर टोटल या नेट पोटेंशियल शून्य होगा। उसके बाद अगला सवाल इसमें दिया हुआ था कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड है, आयाम 100 वोल्ट है, समय वोल्टेज ग्राफ में 3 पूरे कंपन प्रदर्शित कीजिए, इसके वर्ग माध्य मूल की वोल्टता कितनी होगी। तो यहाँ पे दिया था F 50 चक्कर प्रति सेकंड, V0 या शिखर मान 100 वोल्ट, तो वर्ग माध्य मूल होता है सूत्र V0/√2, यानी 100 बटे करड़ी में 2, चाहे आप ये लिख दो या फिर 50 करड़ी में 2 वोल्ट। उसके बाद इसमें 3 चक्कर दिखाना था, तो यह है पूरा एक चक्कर, यहाँ से ये दूसरा चक्कर, यहाँ से ये तीसरा चक्कर, और ये इसकी पीक वैल्यू है, ये दिखाइए, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0t/2, फिर ये t है, उसके बाद आप ऐसे आगे आगे समय दिखा सकते हो, ये हो जाएगा 2t यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3t। तो ये 3 चक्कर पूरे दिखाए गए हैं। और उसके बाद अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं और साथ में उसका जवाब। ये 2 सवालों के जवाब लिखे गए हैं और सवाल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है 4800 एंगस्ट्रॉम, जल में तरंग दैर्घ्य की गणना करो यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। और एक सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताओ। तो फोकस दूरी दिया है, अवतल दर्पण है, तो ऋण यहाँ पे लिखा जाएगा, त्रिज्या होगी फोकस दूरी का डबल, यानी 25 का 50, ये इसका जवाब हो जाएगा। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है और उसमें तरंग दैर्घ्य दिया है 48 एंगस्ट्रॉम। पानी या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 4/3, उसमें तरंग दैर्घ्य पूछा है। सूत्र होता है n1 λ1 बराबर n2 λ2, सारी वैल्यू रखेंगे तो λ2 की वैल्यू मिल जाएगी 3600 एंगस्ट्रॉम। तो ये है मॉडल पेपर 4 का पहला पार्ट, जिसमें हमने सवाल को जो सॉल्व किया है वह 1 से लेकर के 3 तक के सभी खंड। आगे के सवाल आगे के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।